आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनल सर्कुलेशन के बारे में या रीनल ब्लड फ्लो के बारे में। पहली बात तो ये सब आप लोग जानते हैं कि किडनी में जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए आता है, क्योंकि जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं या जितने भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब ब्लड में मिक्स होते हैं और इनको यहाँ पर फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड जो है उसको साफ़ होना चाहिए, तब उसके अंदर इसके अलावा अगर ये ब्लड साफ़ नहीं होगा तो फिर इसके अंदर जितने भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं या जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बाहर निकलना चाहिए थे, अगर ब्लड में हमेशा रहेंगे तो फिर ये ब्लड जो है पॉइजनस हो सकता है और इसकी वजह से ब्लड में जो है वो पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए फ़िल्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ये काम किडनी करती है। तो जो किडनी में जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए जो मेजर जो आर्टरीज़ होती हैं उनके थ्रू आता है, और ये आता है फिल्ट्रेशन के लिए डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांच से। ये डिसेंडिंग एओर्टा की जो ब्रांच होती है वो रीनल आर्टरी के नाम से जानी जाती है, और रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो किडनी के अंदर एंटर करता है। इसके बाद जैसा कि आपको बताया था कि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसमें जब रीनल आर्टरी यहाँ से आगे जब बढ़ती है तो ये सेगमेंटल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके फिर डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी, क्योंकि आगे लोब्स होते हैं जो उनमें ये आगे बढ़ जाती है। इंटरलोबर आर्टरी जो होती है ये अगेन डिवाइड होती है इसको ये डिवाइड हो जाती है आर्क्यूट आर्टरी में। आर्क्यूट आर्टरी अगेन डिवाइड होती है, छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, इनको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो होती है ये फिर आगे डिवाइड होती है आफरेंट आर्टरीओल्स में। ये आफरेंट आर्टरीओल्स एंटर करते हैं वोमेंस कैप्सूल में और बनाते हैं ग्लोमेरुलस। इनको बोलते हैं, ये जो छन्ना बनाते हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। यहाँ पर ब्लड का फिल्टर एलिमेंट्री फिल्टर होता है और एंटीरियर फिल्ट्रेशन होता है इसके अंदर प्लाज्मा जो होता है वो फिल्टर होता है, और उसमें प्रोटीन जो होती है वो नहीं छन पाती क्योंकि उसके साइज़ बड़े होते हैं, उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, इनका साइज़ बड़ा होता है, तो ये कि ऐसे कैसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना भी फिल्ट्रेशन इसमें होता है वो ग्लोमेरुलस में से छन के वोमेंस कैप्सूल से आगे पीसीटी में चला जाता है। आगे उसका क्या होता है वो आगे बताएंगे आपको। फिर इसके बाद यहाँ से जो इफरेंट आर्टरीओल्स निकलते हैं, ये इफरेंट आर्टरीओल्स आगे जाके दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा होता है जक्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये तो आपको पता ही है कि नेफ्रॉन्स जो होती है वो किडनी की यूनिट होती है। ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन्स इस किडनी के अंदर पाए जाते हैं, और ये सारा काम ब्लड फिल्ट्रेशन, इसमें 3 पार्ट होते हैं, वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप, और इसके आगे कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट से पहले जो होता है एक यूनिट को नेफ्रॉन्स कहते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस
बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये छोटे छोटे, ये तो अगेन छोटी छोटी कैपिलरीज बनाते हैं, लेकिन जो जक्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स होते हैं ये आगे पेरीट्यूबुलर बनाते हैं, पेरीट्यूबुलर वेन्स होते हैं, और इसके अलावा वासा रेक्टा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा होता है पेरीट्यूबुलर और दूसरा होता है वासा रेक्टा। इनका क्या फंक्शन होता है हम आगे आपको बताएंगे। अब पहले जो डिवाइड हुआ था कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्टा ग्लोमेरुलस, इनकी जो ब्रांचिंग होती है पेरीट्यूबुलर और वासा रेक्टा, ये तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और इनकी जो ब्रांचिंग होती है दोनों की पेरीट्यूबुलर और वासा रेक्टा की, ये दोनों अगेन फिर मिल जाती हैं और बनाती हैं स्टिलेट वेन्स। अब ये स्टिलेट वेन्स आगे जाके सब जुड़ जाती हैं आपस में और ये बनाती है इंटरलोब्यूलर वेन। अब इसका काम क्या रहता है ये सब आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर कहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से लेके और स्टिलेट वेन के बीच में होता क्या है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशंस होते हैं। ये तीन प्रोसेस इन सब के बीच में होती है। उसके बाद जो बचता है वो इंटरलोब्यूलर वेन के थ्रू अर्क्यूट आर्टरी में, अर्क्यूट आर्टरी आगे अगेन इंटरलोबर वेन में, और इंटरलोबर वेन अगेन जाके फिर रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये रीनल वेन वापस से फिर से इन्फीरियर वीना केवा में एंटर कर जाती हैं और ये फिर से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है। तो इस तरीके से जो ये रीनल जो सर्कुलेशन होता है इस तरह कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में इसको हम डायग्राम में आपको बताते हैं कैसे होता है। तो अगले इसमें हम आपको डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, इसको गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर की, ये पीछे की तरफ से येलो कलर के पीछे ये आपको रीनल आर्टरी दिखाई दे रही है। ये पीछे से आई है और ये आगे यहाँ पर ये डिवाइड हो गई है। इसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेगमेंट में बट गई है। एक सेगमेंट यहाँ चला गया, एक सेगमेंट ये अलग चला गया, नीचे अलग अलग सेगमेंट में गई है, इसलिए इसको सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरी के बाद में अगेन डिवाइड हो गई, यहाँ देखिए डिवाइड हो गई है। इसको बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी। ये इंटरलोबर आर्टरी देखिए यहाँ डिवाइड हुई यहाँ पर, और एक चली गई इधर। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोब्स हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है, सब अलग अलग लोब्स हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ अलग डिवाइड हो गई। ये हो गई इंटरलोबर आर्टरी, एक ये हो गई, ये एक इंटरलोबर आर्टरी। अब इंटरलोबर आर्टरी यहाँ पर फिर से डिवाइड हुई। कहाँ पर? यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रांचिंग में डिवाइड हो गई, ये आपको दिख रही है। इसको बोलते हैं अर्क्यूट आर्टरी। अब ये अर्क्यूट आर्टरी अगेन फिर डिवाइड हुई है, देखिए इसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये इंटरलोब्यूल्स के बीच में है, इसलिए इनको इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी ये भी होती है और यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर इस तरह की है। फिर इसमें से डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न होकर ये बनता है, इसको बोलते हैं आफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आफरेंट आर्ट्रियोल्स ये आगे आके बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस बनाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक कैपिलरी का बंच बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाद यहाँ से एक आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स निकल रहा है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरी यूनिट को कहा जाता है नेफ्रॉन। यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ से? जैसे ही एफरेंट आर्ट्रियोल में ये बनता है, इसके बाद इसका जो काम जो है वो पूरा नेफ्रॉन, इस पूरे यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। कौन सी वाली? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, यहाँ तक इसका पूरा हिस्सा ये होता है नेफ्रॉन्स कहलाता है। अब इसमें नेफ्रॉन्स के अंदर जो डिवीज़न होता है वो कैसे होता है?
इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो कि यहाँ पर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। कैसे करता है वो आपके आगे बताएंगे। इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर इसलिए क्योंकि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं छोटी छोटी, जो इसकी वुमेंस कैप्सूल की जो कलेक्शन इसमें से जाता है ट्यूब्स में, इनके चारों तरफ ये उलझी रहती है, कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब इसके बाद ये होता क्या है, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये आगे जाके यहाँ पर ये बनाती हैं, यहाँ से और यहाँ के बीच में ये बनते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनका काम क्या होता है वो आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा इसी में बनता है जक्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स। और इसके बाद यहाँ से जो डिवीज़न होता है, एक्चुअली ये जो डायग्राम जो बनाया है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सब चीज़ें नहीं आई हैं। यहाँ से इसके और इसके बीच में होता है जक्टा ग्लोमेरुलस और वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा ये सब, इसके बाद अब ये देखिए ये छोटी छोटी कैपिलरी आगे जो डिवाइड हुई, ये सब ये कलेक्शन होके यहाँ पर ये देखिए दो ब्रांच में आके जुड़ रही है, एक ये और एक ये। यहाँ पर ये जुड़ रही है इसके अंदर, किसमें, इंटरलोब्यूलर वेन में। इसको बोलते हैं स्टिलेट वेन। ये वाली ये कहलाती है स्टिलेट वेन, जो मैंने आपको बताई थी। तो जैसे ये आफ्रेंट आर्टरीओल होती है, इसको यहाँ पे इसका आफ्रेंट डिफरेंट का कोई रोल नहीं, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टिलेट वेन। और ये स्टिलेट वेन जुड़ जाती है इंटरलोब्यूलर वेन में। इंटरलोब्यूलर वेन अगेन जो है फिर से जैसे आर्क्यूट आर्टरी थी वैसे आर्क्यूट वेन में कन्वर्ट हो जाती है, और आर्क्यूट वेन इसके बाद फिर आगे इंटरलोब्यूलर वेन में, और इंटरलोब्यूलर लोअर वेन, और इंटरलोबन फिर आगे सेगमेंटल में वेन में, और सेगमेंटल फिर ये आगे रीनल वेन में कलेक्ट होके वापस ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से ये टोटल इसका जो सर्कुलेशन होता है वो काम करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि जो इफरेंट आर्टरियोल्स से निकलने के बाद में ये डिवाइड हो जाता है दो नेफ्रॉन्स में, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक जक्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ये दोनों होते एक जैसे ही हैं, दोनों के फंक्शन भी एक जैसे, पर इनका लोकेशन वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इनको अलग अलग कहा जाता है। जैसे ये देखिए, इस टीएस को आप देखिए, ये किडनी के टीएस को काटा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेडिला कहते हैं। ये जो डायग्राम जो बना है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। देखिए, आपको मॉर्फोलॉजी में दोनों में सेम दिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं। देखिए यहाँ तक आके ये कॉर्टेक्स रीजन का ये बाउंड्री दिख रही है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। ये कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ तक ये दिख रहे हैं आपको, इसलिए इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, है ना। ये कॉर्टेक्स में रहते हैं और ये टोटल नेफ्रॉन्स के जितने नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं दोनों किडनी के अंदर, उसमें से 85% इस तरीके होते हैं। कौन से? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और ये जो बाकी के जो होते हैं ये होते हैं जक्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये दो तरह के हुए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक हुए जक्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। जो जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये रीनल मेडुला के पास होते हैं। कैसे? अब आप इसको देखिए यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉर्टेक्स रीजन, ये मेडुलरी रीजन। अब ये देखिए यहाँ से लेके पूरी लेंथ जो दिख रही है ये वाली, ये जो आई है पूरी लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, ये टोटल कहाँ पर है? मेडुलरी रीजन में। इसका कहाँ पर है? कॉर्टेक्स रीजन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो मेडुलरी रीजन में, इसलिए इनको मेडुलरी रीजन में होते हैं, इसलिए इनको मेडुलर रीजन में होते हैं, इसलिए इनको मेडुलरी बोला जाता है नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टेक्स रीजन में इसलिए उनको कॉर्टिकल, जबकि दोनों का फंक्शन एक जैसे ही है ना। तो आपको इस समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि इसलिए इसको कॉर्टेक्स रीजन में इसलिए इनको कॉर्टिकल बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये 85% होते हैं कॉर्टिकल, और ये जो जक्टा जो होते हैं ये 15% बाकी के होते हैं। अब ये दिख रही है, आपको समझ में आ गया। दोनों का कोई फंक्शन
एक जैसा है, सब कुछ है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, को देखिए इसमें क्या है। ये जो है ये डायग्राम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का। ठीक है, ये देखिए, और ये है जक्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स का। मैंने आपको ये बताया था इसी वीडियो में कि जो जक्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स होते हैं वो आगे डिवाइड होते हैं पेरिट्यूबुलर में और वासा रेक्टा में। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लड कैपिलरी का जो जाल दिख रहा है, ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये मैंने आपको बताया था कि दो हिस्सों में बंटता है। कौन कौन से? जक्टाग्लोमेरुलर डिवाइड होता है पेरिट्यूबुलर में और वासा रेक्टा में। तो ये जो दिख रहा है ये पेरिट्यूबुलर है, और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है वासा रेक्टा। देखा हुआ ये? तो ये जो लंबे रहते हैं, जिनके ये गहरे होते हैं, ये जो मेडुलर रीजन में रहते हैं, ये लंबे रहते हैं, इसलिए इनको वासा रेक्टा कहा जाता है। और ये छोटे होते हैं इसलिए इनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है। इसमें दोनों होते हैं, इसमें एक होता है ना। इसमें यहाँ जो छोटे वाले होते हैं इनके अंदर वासा रेक्टा नहीं होता है, और इनमें रहता है जो कि मेडुलर रीजन तक जाते हैं। और ये छोटे जो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, इनके अंदर केवल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया इसके अंदर यहाँ पे। तो ये जो रहता है इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो पेरिट्यूबुलर, और यहाँ ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टीलेट वेन्स होती है, ये स्टीलेट वेन्स आई, ये वाली स्टीलेट वेन आई, दोनों आके यहाँ पे जुड़ गई और इसने आगे जाके इंटरलोब्यूलर वेन बना ली। इसी तरीके से यहाँ भी होती है। यहाँ भी देखिए, ये देखिए, ये जो है ये इंटरलोब्यूलर वेन आके मिल गई, ये स्टीलेट वेन आके मिल गई यहाँ पर, और इसने आके यहाँ पर इंटरलोब्यूलर वेन बना ली। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे रहता है, दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है और दोनों में क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने ये समझा कि किडनी में ब्लड कैसे आया, कहाँ से उसकी ब्रांचिंग हुई, कैसे उसको वोमेंस कैप्सूल में गया, वहाँ से उसकी ब्रांचिंग कैसे हुई, कैसे ये फ़िल्टर हुआ, कैसे क्या उसके बाद फिर ये कहाँ गया, फिर इसके बाद ये किस तरह से वेन में गया, और वेन से फिर ये रीनल वेन के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में मिल गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर है समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।